नमस्कार मेरे पशुपालक भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पशु चर्चा में। जब होगी पशुओं पे चर्चा तो कम होगा उन पर खर्चा। तो जब डेयरी फार्म आप करना चाहते हैं और डेयरी फार्म करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, तो आपको अब तक मैंने जो सिखाया उसमें आपने यह सीखा कि जब हम डेयरी फार्म की शुरुआत करें तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो पहले 2 भागों में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको पशु का चुनाव करना चाहिए और दूसरे भाग मैंने बताया था कि पशु को चुनाव करने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने पशु चुनाव कर लिया है कि मुझे इन पशु के साथ अपना व्यवसाय चलाना है, तो आज मैं आपको बताऊंगा जब आपने चुनाव कर लिया तो उन पशुओं को जब आप अपने डेयरी फार्म पे लाएंगे तो आपको उनके लिए क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या करना पड़ेगा और कितना आपको उसमें मेहनत लगेगी, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके जो डेयरी फार्म में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। सरल और सिंपल तरीके से उन तक बात को पहुंचाई जाए ताकि वो डेयरी फार्म में सफल हो सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जब आपने चुनाव कर लिया कि मुझे अपने डेयरी फार्म पे किन किन पशुओं को रखना है और किन से मुझे करना है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। अब हमें ये करना चाहिए कि अब उस पशु को खिलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसकी देखभाल के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या उसमें इंतजाम करने पड़ेंगे, हम उस पर थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे पशु पालना है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो पशु कितना खाता है। मान लीजिए आपका पशु नॉर्मल 3 किलो भूसा खाता है, तो आपको भूसे का भी प्रबंध कर लेना चाहिए आपके पशु के अनुसार। आप पे जितने पशु हैं, आप पे 10 हैं, 15 शुरू करना चाहते हैं, तो आप ये एवरेज लगा के चलिए कि अगर 3 किलो भी एक पशु खाता है तो हमारे 10 पशु कितना खाएंगे। तो हमें मार्केट में जाके पहले से ही पता लगा लेना चाहिए कहाँ आपका भूसा मिलता है, ताकि आप उस भूसे को पहले से ही खरीद लें। और जब पहले से खरीद लेंगे तो भूसा आपको सस्ता पड़ेगा और आपको स्टोर कर लेंगे तो आपके डेयरी फार्म पे भूसे की कमी नहीं होगी। दूसरा, आपको डेयरी फार्म में जब आप भूसा ले आएंगे तो आपको उसको हरा चारा भी देना होगा। तो अब हरा चारे के लिए आप क्या प्रबंध करना चाहते हैं, आपके पास खेत है या कि आप बाहर से किसान से खरीदना चाहते हैं या फिर आप अपने खेत में हरा चारा तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं कि मेरी जो गाय है, जो मेरी भैंस है या जिस तरह से मैं पशुपालन शुरुआत करना चाहता हूं, वो कितना हरा चारा खाएगी। मान लीजिए कि उसको 20 केजी अगर हरा चारा हम दें तो हमें 15 गाय पे कितना लगेगा, तो हमें कितनी खेती की जरूरत पड़ेगी और हमें किसानों से कितना हरा चारा खरीदना पड़ेगा। तो आप इसके लिए पहले से ही तैयार हो जाएं कि जब आप हरे चारे का आप पहले से ही प्रबंध कर लें। तो आपको भूसे का प्रबंध कर लीजिए, अब हरे चारे का प्रबंध कर लीजिए। अब बात आती है कि जब आप पे हरा चारा हो गया, आप पे भूसा हो गया, तो अब उसके अंदर आपके पास पानी की व्यवस्था, यानी पानी की व्यवस्था आपके पास उसमें प्रॉपर होनी चाहिए। तब आप जब पशु लाएंगे ताकि उनको पानी आप प्रॉपर दे सके, तो उसके लिए आप पहले से ही इंतजाम कर लें उसका कि पानी कहाँ से लाएंगे। आपके पास ट्यूबवेल है, आपके पास बोरिंग है या फिर आप उसको तालाब से लाते हैं, जैसे भी लाते हैं आप उसका पहले से ही बंदोबस्त कर लें ताकि आपके डेयरी फार्म पे पानी की कमी ना हो। क्योंकि जो पशु होता है, पशु को लगभग एक दिन के अंदर 80 लीटर पानी की जरूरत होती है, यानी जितना ज्यादा पानी पिएगा उतना ज्यादा आपके डेयरी फार्म पे दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपके पानी का प्रबंध उसमें प्रॉपर होना चाहिए। आपको चौथी बार जब आपका पशु ले आ चुके तो आपके पास आप ध्यान रखिए, लाने के बाद आप पहले से ही 3 4 6 4 वेटरनरी डॉक्टर से कांटेक्ट में आ जाएं। आप उनका नंबर रख लें, आप उनसे संपर्क में आ जाएं और उनको आप पहले से बता दें कि मेरे जगह कहाँ है डेयरी फार्म की,
और मैं डेयरी फार्म यहाँ खोलना चाहता हूँ, मेरे भी इतने पशु हैं और इस तरह के पशु हैं, अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। इससे फायदा क्या होगा, यदि आपके जो वेटरनरियन है उसको पता रहेगा कि जगह पे डेयरी फार्म है और इस तरह का पशु है, तो कभी इमरजेंसी अगर पड़ी तो आप उसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा, आपको नंबर ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको जल्दी से जल्दी आपके पशु का इलाज होगा और आपका पशु ठीक हो सकता है। शुरू किया तो ये निश्चित है कि आप अकेले तो कर नहीं पाएंगे, आपको एक लेबर भी रखनी पड़ेगी। तो आप ये पहले से ही आसपास पता कर लें और लेबर का इंतजाम कर लें कि कौन से लेबर मुझे चाहिए और कितने कम से कम दाम पे आपको लेबर मिल जाए और मेहनती लेबर मिल जाए, मतलब जो मेहनत कर सके, जो आपके फार्म पे कंटिन्यू टिक सके। और आपको एक नहीं, कम से कम एक दो से पहले से ही बात करके रख लेना चाहिए, ताकि एक अगर एक जाता है तो एक आपके पास कंटिन्यूटी बना रहे। देखिए डेयरी फार्म में सबसे बड़ी कमियां यही आती हैं कि जब आप डेयरी फार्म खोलते हैं, 10 पशु रखते हैं, तो आप अकेले कर नहीं पाते हैं, तो आप लेबर पर डिपेंड हो जाते हैं और लेबर आपको मिल नहीं पाती है, जिसकी वजह से डेयरी फार्म का जो रूटीन है वो बिगड़ जाता है। जब मान लीजिए आपके पास लेबर था तो आप 5 बजे 6 बजे उसको आप उसको फीड दे रहे हैं, अच्छा टाइम पे दूध निकल जा रहा है। अब लेबर आपका किसी कारण से जॉब छोड़ के चला जाता है तो आप अकेले पड़ जाते हैं, तो आप अकेले कर नहीं पाते। इससे डेयरी फार्म पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो मेरे पशुपालक भाइयों, आप डेयरी फार्म खोलने से पहले आप अपने आसपास लेबर की व्यवस्था पहले से ही कर लें और एक दो लेबर की पहले से व्यवस्था कर लें और एक दो अपने लाइन में उसको रखें कि ताकि जब इमरजेंसी आपको पड़े तो आपके पास वो लेबर मौजूद हो। जब आपने सोच लिया मुझे पशु रखना है और मैं गाय से शुरुआत करूंगा, तो आपको एक छोटी जानकारी और रखनी चाहिए कि आपके पशुओं को किन किन बीमारियां से बचाया जा सकता है, कौन कौन सी बीमारियां डेयरी फार्म पे आती हैं, वो आप आसपास के किसानों से पता कर लें या और डेयरी फार्मों से पता कर लें कि किन किन तरह की बीमारियां होती हैं। दोस्तों, जब आप इन चीजों को करेंगे, पहले से तैयारी रखेंगे, तो आपके डेयरी फार्म पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद एक लास्ट जो पॉइंट है, वो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और ये सबसे आपके डेयरी फार्म का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है दूध का सेल आउट करना। यानी कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं एक गाय पालूंगा और इन तरह की गाय लाऊंगा और इतना दूध मैं प्रोड्यूस अपने डेयरी फार्म पे कर लूंगा, तो आप ये पहले से ही पता कर लीजिए कि आपका जो मिल्क है वो कहाँ बिक पाएगा और कितने अच्छे दामों पर मैं उसको बेच पाऊंगा। या आप पहले से ही इसका डिसाइड कर लें कि मैं कच्चा दूध बेचूंगा या दूध का मैं कोई प्रोडक्ट बनाकर बेचूंगा। तो इसकी आप पहले से तैयारी कर लें। ऐसा ना हो कि आप पहले गाय ले आए, उसके बाद जब दूध आ जाए तो आप ये सोचे कि दूध का करना क्या है। कहीं ऐसे दूध लाया और बेचने जा रहे हो, दूध आपको 30 रुपए 35 रुपए पड़ रहा है, तो आपकी बचत कम आएगी। तो अगर आप पहले से उसकी तैयारी रखेंगे कि दूध का मुझे करना क्या है और मुझे कहाँ बेचना है और किस तरह से बेचना है, तो मेरे पशुपालक भाइयों, आपको जो डेयरी व्यवसाय में कभी लॉस नहीं होगा। तो आप पहले से इस चीज का प्रिपरेशन आप कर लीजिए, तो आपको डेयरी फार्म पे अच्छा प्रॉफिट होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।